महानूर मैडम, ये ड्रेस नायला मैडम का है, मैं इसे अलमारी में रख रही हूँ। ठीक है? ठीक है, रख दो। मैंने देख लिया है जो कुछ तुमने रखा है, मैं बता दूंगी। जाहिर इसमें कपड़े ही होंगे, और क्या। अरे ये तुम क्या कर रही हो यार, पागल हो गई हो क्या? उफ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। अलमास, तुमने फोन क्यों बंद कर दिया अपना? देखो मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, अगर मैंने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो माफ कर देना मुझे। अच्छा देखो, मेरा मैसेज सुनते ही मेरे पास आ जाना, जरूरत है मुझे अभी तुम्हारी। मेरी जान, अलमास नहीं लेकिन मैं तो हूँ। हाँ आ जाओ। ओह, कहाँ हो तुम? नए वाले घर में। ठीक है, कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किया नूर, जल्दी जाओ, अपना ब्लड प्रेशर कम करो। हम औरतों को रवैया नरम रखना चाहिए। मैं नरम रवैया अपनाने नहीं जा रही हूँ, मैं सुकून से बात करके अपनी बात समझाने जा रही हूँ उसे। ठीक है मेरी जान, उम्मीद है कि तुम खुश होकर लौटोगी। इंशाल्लाह। कर लो बात नूर, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें डर है कि वो तुम्हें लात मार के निकाल देगा। बच्चा ठीक है ना डॉक्टर साहिबा? मेरा बच्चा ठीक है ना? अलमास, तुम प्लीज टेंशन मत लो, वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या रिपोर्ट में कोई मसला है डॉक्टर? प्लीज हमें भी कुछ बताइए डॉक्टर साहिबा। आपका बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी 3 हफ्तों में आपको बहुत एहतियात करनी होगी अलमास साहिबा। मगर डॉक्टर, मैं तो वैसे भी बहुत एहतियात करती हूँ, यानी मैं अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखती हूँ, विटामिन भी वक्त पर लेती हूँ, ओमेगा भी वक्त पर लेती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ मैं। देखिए दरअसल एक मसला है। मसला? लेकिन कैसा मसला डॉक्टर? मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा है। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर बदकिस्मती से हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो, जो कि इस वक्त आपके और बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अलमास साहिबा। कैसे? लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं तो बहुत यंग हूँ अभी, और मुझे कभी भी हाई बीपी या शुगर नहीं हुई। यहाँ तक कि मेरे बाबा बहुत ओवरवेट है, लेकिन उन्हें भी शुगर नहीं है, तो मुझे कैसे हो सकती है? अलमास, पहले सुकून से डॉक्टर की बात सुन तो लो। देखिए, मैंने आम शुगर और ब्लड प्रेशर की बात नहीं की, मैं हमल के शुगर की बात कर रही हूँ, और ये ऐसी हालत है जो अक्सर हो जाती है।
ठीक है, मैं एक सवाल पूछूं क्या? क्या ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है? हमसे जितना हो सकेगा हम इन दोनों का ख्याल रखेंगे, लेकिन आप प्लीज रिलैक्स रहें। इस वक्त हर चीज हमारे कंट्रोल में है। अरे मैं नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं आती, और अगर मैं शॉर्ट में होती तो तुमसे बात ना कर रही होती। अरे तुम्हें याद है वो हमारा एक पुराना ड्राइवर था ना? हाँ, अब वो एक बेहतरीन एक्टर बन गया है। हाँ हाँ, वो ही, बिल्कुल सही समझ रही हो तुम। वैसे मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, मगर क्या ख्वाब दिख रही हूँ मैं? हाँ तो दोस्तों, सब के सब अपनी जगह पर आए। जल्दी से सब आ जाए, पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। वाह भाई अमीन, वाह 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 वाह। नहीं नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे। आपसे पहले भी 3 लोगों से बात कर चुका हूँ, वो भी यही बात कर रहे हैं मुझसे। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मैं आपके सीईओ से बात करूं आकर? अरे तो क्या करूं मैं, बताया ना मुझे। साफ तो मना कर दिया आपने मुझे, तो क्या करूं? बैठ के इंतजार करूं एक और साजिश का? मेरी एक्स वाइफ को एक मैसेज गया है मेरे नंबर से, और अगर वो मैसेज मैंने नहीं किया तो किसने किया? मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं, क्यों नहीं समझ आ रहा? नूर, तुमने क्या किया यार? मैंने वही किया जो तुम्हारे सामने मौजूद बेचारी ऑपरेटर को पहले कर लेना चाहिए था। बात सुनो, यहाँ पे कोई बेचारा नहीं है सिवाय मेरे, सुन रही हो तुम? और बदकिस्मत भी मैं ही हूँ। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम अलीना की साजिशों का शिकार होते जा रहे हो अली। अब भी यार, मैं कर तो रहा हूँ ना कोशिश समझने की, कैसे हुआ ये सब? क्यों उसे बीच में ले आती हो तुम हर दफा? मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ सुबह से कि ये उसी का काम है। वो औरत, तुम दोनों सुबह से एक ही जुमला कहे जा रहे हो कि उस औरत ने किया ये सब कुछ, मैं कहाँ जाऊँ? वो तो तुम्हारे पीछे भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहती रही होगी। यार अलीना भी यही बातें कर रही है जो तुम कर रही हो इस वक्त, और मैं सुबह से शाम तक यही सोच रहा हूँ कि सच्चा कौन है। तुम्हारी बात सुनता हूँ तो तुम उसे जलील कर रही होती हो, और उसकी बात सुनता हूँ तो वो तुम्हें। अगर तुम अलीना की वो औरत कहने की हरकत उसके मुंह पर नहीं मारते ना इस तरह से अली, तो मुझे सुबह शाम उसे गालियाँ देने या उसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं होती। यार सच में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, यकीन करो अल्फाज भी खत्म हो चुके हैं। हकीकत तो यह है कि बोर हो चुका हूँ मैं सबसे। अली देखो, तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। हमें थकाने वाली अलीना है, उसकी साजिशें, उसके जाल तुम नहीं जानते हो क्या? समझना होगा तुम्हें। देखो, तुम्हें पता है कि मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ अलीना की हरकतों से, लेकिन वो ये नहीं कर सकती। उसकी जुर्रत का अंदाजा है मुझे, और इस दफा उसने। लेकिन इस दफा क्या कुछ और बात है क्या? मेरे हाथ मत छोड़ा करो यार, तुम ये मत किया करो। अगर तुम्हें यकीन नहीं कि ये अलीना ने किया है तो क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ देखो नूर, मैंने जो भी कहा मेरा वो मतलब नहीं था, गलत नहीं लिया करो मेरी बात को। अलीना झूठ बोलती है तो उसकी नजरों से अंदाजा होता है मुझे, ये उसने नहीं किया बस। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम नहीं मानते हो कि ये अलीना ने किया है, तो मतलब कि ये मैंने किया है। यार ये मत करो, मेरा वो मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें मजीद बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम भी बैठो और सुकून से सोचो। अगर ये अलीना का खेल नहीं है तो इसका ताल्लुक किससे है? आराम से बैठकर सोचो तुम, ठीक है ना? नूर, यार नूर, मेरी बात को गलत मत समझो। ठीक है, सांस लो ठीक से। कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। नूर, मुझे इस मामले पर बात नहीं करनी, और वैसे भी मैं जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले कहीं मत जाना। क्यों? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा ना, बस मेरा वेट करो, आती हूँ।
वक्त का पता ही नहीं चला और शाम भी हो गई। देखो ना कितनी सारी बातें कर ली मैंने तुमसे। सही कह रही हो, रात हो गई। क्या मैं सुबह तक बातें कर सकती हूँ? मुझे कोई एतराज नहीं, मैं सुबह तक सुन सकता। नहीं नहीं, डरो नहीं, सुबह तक तुम्हारा दिमाग नहीं खाऊंगी। इस बार मैं कुछ नहीं कर सका, किसी काम नहीं आया। जब तक वो खुद नहीं मानता ये काम अलीना का है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या सोच रही हो? अब क्या करोगी? मैं साबित करना चाहती हूँ। मैं अली के सामने उस छोटे से बच्चे की माँ की हकीकत लाना चाहती हूँ जो वो सुनना भी नहीं चाहता है। और ये साबित करने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अली के अलावा? पागल। लेकिन देखो, तुम्हें हंसी आ गई। तुमने ये सुकून और समंदर का किनारा चुनकर बहुत अच्छा फैसला किया। तुम्हारा यहाँ आकर रहना अच्छा फैसला है। इस तरह इंसान आजाद महसूस करता है, सुकून से सांस लेता है और जब जहां की हवा चले वहां जा सकता है। जब तुम्हारा दिल किसी दूसरे के दिल के लिए धड़कता हो ना, तो लगता है तुम आजाद नहीं हो। ऐसा है क्या? ज्यादा भूल गई ना मैं। तुम इश्क और कैद की बातें कर रही हो। तुम्हारे हाथ और पांव मोहब्बत से बंधे हुए हैं और तुम दो दिलों की कैद को बांट रहे हो। तुम अपनी कैद को पसंद करते हो, है ना? हंस क्यों रहे हो? नो कमेंट्स। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरा इश्क का नजरिया तुमसे मुख्तलिफ है, स्पेशली तुम्हारे और अली के जैसा तो बिल्कुल नहीं। एक दिन मैं तुम्हारा नजरिया भी जरूर समझना चाहूंगी। शायद नूर, शायद एक दिन। चलो खैर, मैं तुम्हें मजीद कैद में नहीं रखना चाहती। एक गिलास पानी पीकर उठूंगी अब मैं। जाओ, जाकर खुद ही ले लो। पता होना चाहिए कि पानी कहाँ रखा है, क्योंकि अली के मसले की वजह से आना जाना लगा रहेगा। पागल। कहाँ पर है? नीचे। अगर तुम जानना चाहती हो तो चलो देखते हैं। अभी देख लेते हैं सब। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें जहमत ना हो तो फ्रिज में जूसेस रखे हैं, मेरे लिए ला सकती हो क्या? हाँ बिल्कुल। कौन सा जूस लेकर आऊं? फातेह, शहतूत का ले आओ। काले शहतूत का। ये तो अली का नंबर नहीं है। अच्छा जी। फातेह, यहाँ ऑरेंज जूस है और एप्पल जूस भी रखा हुआ है। तो एप्पल जूस ले आओ। शहतूत कहाँ था? मुझे मिला ही नहीं। पता नहीं, वहीं पर रखा हुआ था, शायद खत्म हो गया होगा, भूल गया। चलो ये लो, ये पी लो। चलो मुझे चलना चाहिए। चलो फिर छोड़कर। हाँ ठीक है। चलो आजा। बात सुनो नूर, उस मैसेज की ज्यादा टेंशन मत लो। टेक्नोलॉजी का दौर है, सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? अलीना ने ही किया है, अली भी जानता है, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने बच्चे की मुकद्दस माँ होने की वजह से उसे कुछ नहीं कहेगा। रिलैक्स करो, मेरे पास टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ जानने वाले दोस्त हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ, परेशान मत हो। प्लीज फातेह, ये साबित करने के लिए कि ये अलीना का काम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो देर हो गई, अब घर जाओ। हाँ
हाँ वैसे वो फाते, फिकरत, नूर, मैंने कहा घर जाओ बस। इसीलिए यहाँ रहने का फैसला किया। अच्छा किया। अलीना साहिबा, देखते हैं आप कितनी चालाक है। ये कौन है अननोन नंबर? होगा कोई पागल इंसान। अच्छा, तो तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? सुनो, मैं तुम्हें अभी एक नंबर भेजूंगा। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, उसकी स्पेशल केस है। पता नहीं तुमने ये सब कुछ किस तरह से बर्दाश्त किया होगा मेरे बच्चे। माफ कर देना मुझे मेरी जान, मेरा शेर। अफसोस, कितने अफसोस की बात है ना। मतलब अब तुम अपने बेटे के पास उसके सोने के बाद ही जा सकते हो। कैसा लग रहा है अली? इतना भी उसे प्रेशराइज मत करो बेटा। अगर मैंने थोड़ी सी भी नरमी दिखाई तो वो मुझ पर शक करेगा। मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज अम्मी। आप देखो, तुमने नहीं किया है, हम समझ चुके हैं। मेरा दिमाग बहुत उलझ रहा है और मुझे इस लड़की से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन देखिए वो जो करने आई थी उसने कर दिया और मुझे फंसाया नहीं। उसका तुम्हें ना फंसाना अच्छा इशारा नहीं है अलीना। अम्मी ऐसा नहीं सोचे आप। आपको दिख नहीं रहा है कि वो लड़की मेरे काम आ रही है और मैं उसे पूरी तरह इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा कोई और बात नहीं सोचूंगी मैं बस। जाओ हमारी लिए अच्छी सी कॉफी बना दो। नाज़ान, नाज़ान के लिए भी ले आना। अब क्या मसला हो गया है तुम्हारे साथ? अलमास की फिर से कोई नई शरारत होगी तभी ऐसे बैठी है। अब मैं क्या करूंगी कि दिन रात इसी तरह लेट कर गुजारूं? बस 3 दिन और, आखिरी चेकअप तक। मैं क्यों बीमार हो गई? मैं सिर्फ सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। देखो अलमास, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हें कुछ और नहीं तो इस लड़ाई झगड़े को एक तरफ रखना होगा। तुमने देख लिया है ना ये सब कुछ कितना सीरियस है। तो बेहतर होगा ये बात जाकर अपनी साबका बीवी से करो जाहिर। बारहा बताया कि वो झगड़ती है लेकिन तुम्हें यकीन नहीं मेरा। सब कुछ दफा करो, भूल जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, भूल जाओ उसे, छोड़ दो बस। बहुत आसान है और वो भूलने देगी मुझे। देखो, अगर तुम हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज करोगी तो जाहिद, बहुत थक चुकी हूँ मैं बस। जाहिद, मैं ये बात आखिरी बार बता रही हूँ, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, इसलिए अब मेरा नाज़ान से कोई भी गर्ज नहीं है। हाँ, अगर हम एक छत के नीचे नहीं रह रहे होते तो ज्यादा आसानी होती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। नाज़ान मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, लेकिन वो भी मुझे तंग नहीं करे। वो जानकर छेड़ती है मुझे। जाहिद, अब खुश हूं मैं बहुत। जो वादा तुमने किया था पूरा किया है। तुमने हमें एक फैमिली बनाने के लिए पहला कदम उठाया है।
अब मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, तुमने एक बाप होने का फर्ज अदा किया। हम तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। हम माँ बेटे दोनों सेहतमंद रहेंगे और उसके बाद हम तीनों साथ मिलकर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, एक मुकम्मल फैमिली की तरह। ये मेरा तुमसे वादा है। जाहिद, तुमने अब तक कोई बात नहीं की? नाज़ली के मौजू पर दोबारा मुझसे कुछ नहीं पूछा, एतमाद किया है तुमने मुझ पर, उम्मीद जगाई है, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था। अब मैं भी तुम पर एतमाद कर रही हूँ जाहिद, पूरे दिल से यकीन कर रही हूँ। ठीक है, बस रेस्ट करो। अलमास, तुम उन चीजों के बारे में मत सोचो, आराम करो बस। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं लड़ाई के अलावा। उफ, अलमास को दर्द होने लगा तो वो उसके पास चला गया। मैंने कितनी बार जाहिद को कॉल की, लेकिन मजाल है जो उसने मेरी एक बार भी कॉल अटेंड की हो। घर आते ही उसके पास चला गया, मुझे देखा तक नहीं, जैसे सब कुछ मैंने ही किया हो। भाई अलमास प्रेग्नेंट है तो शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम तो रहेगा ही। अपनी माँ की तरह है, जल्दी चली जाएगी, जेनेटिक है इंशाल्लाह। अरे लेकिन आप लोग ये सब मत कहें, मतलब पहले बच्चे को पैदा होने दें, फिर देखेंगे कि क्या करना है। सच कहूँ तो मैं भी उस दिन का वेट कर रही हूँ अलीना। नाज़ान, तुम जरा आ सकती हो? जाहिद, क्या हुआ अलमास को? रेस्ट कर रही है, चलो नाज़ान। जाहिद साहब की शक्ल देखी तुमने? बेवकूफ है अम्मी, शक्ल से बेवकूफ लगता है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अल्लाह के वास्ते यार, तुम अब और क्या चाहती हो? बताओ मुझे, तुम और क्या चाहती हो? इतना तो कर दिया मैंने कि तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, तुम्हें तलाक तक नहीं दी, लेकिन तुम अब भी अलमास के पीछे पड़ी हो। क्यों ये सब कुछ कर रही हो तुम? हाँ, लेकिन जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा वो ही सब कुछ शुरू करती है। उसने जो किया सो किया, लेकिन अब ये सब क्यों? वो मेरे बच्चे को पैदा करने वाली है। सुन लो, तुम्हें अपना रवैया नर्म रखना होगा। ठीक है, वो हमारा बच्चा है, वो छोटी चालाक औरत के पेट में पलने वाला हमारा बच्चा है। मैं हर रात जब भी तकिए पर सर रखती हूँ तो हमारे बच्चे के ख्वाब ही देखती हूँ। जितना तुम बच्चे के लिए फिक्रमंद हो और उसके ख्वाब देखते हो, मैं भी वही ख्वाब देखती हूँ। मैं उसे नुकसान पहुँचाने वाला कोई काम नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सुनो, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा सेहतमंद तौर पर दुनिया में आए, और इसके लिए मुझे उसकी माँ की सेहत का ख्याल रखना है। समझ रही हो तुम? अगर तुम बच्चे के बारे में सोच रही हो तो अलमास को नुकसान पहुंचाने वाली कोई हरकत मत करना, प्लीज। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। मैं फिर कैफे जाकर तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं नाज़ली को देख लूं जरा, पता नहीं कहाँ चली गई है। नाज़ान से बात कर रहा था नाज़ली के बारे में। हाँ देखा, बात कर रहे थे दोनों, और ये भी देखा कि कितने करीब होकर कर रहे थे। हाँ, यानी नाज़ान के साथ वो शायद आपसे तलाक देने वाली बात पर अफसुर्दा है, इसलिए आप उसे हौसला दे रहे थे। हाँ, यही बात है। अगर अलमास देख लेती तो गलतफहमी हो जाती उसे। लेकिन उसने नहीं देखा, है ना? ये तो नहीं पता। जाहिर है तुम भी अलमास को उदास नहीं देखना चाहती। बहरहाल मुझे कुछ जरूरी काम है, मेरा ख्याल है मुझे जाकर वो करना चाहिए। गुड नाइट। भाई, अलमास अफसरदा नहीं होनी चाहिए, और आपकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब डिजर्व नहीं करती वो।
तुमने आने में बहुत देर नहीं कर दी। हाय यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। मुझे घर में घुटन हो रही थी, सोचा कि बाहर आ जाऊं। अपने पैरों को थोड़ी देर जमीन पर रखना चाहती थी। ये भी एक किस्म की थेरेपी है ना, इससे भी इलाज होता है। अपने दुख, गुस्से, सारी टेंशन्स को जमीन में दफन कर दो। रुको फिर, रुको, मुझे भी आना चाहिए फिर तो। मेरे हिसाब से तो घास पर सीधा लेट जाना चाहिए मुझे। यानी बहुत ज्यादा गुस्से में हो तुम? हाँ, तुम्हारी चाल से ही समझ गई थी मैं। तुम्हारी सुलह नहीं हुई ना? लेकिन नाराजगी भी नहीं है। अब तो ये सब नॉर्मल है। हम मिलकर इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। अच्छी बात है। सुबह सुबह तुम गरजती हो, लेकिन शाम तक कुछ हल नहीं कर पाती। अच्छा है कि कम से कम यकीन तो है कि हल कर लोगी। मेरा यकीन करो, इससे बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं हमने। जब मैं ये साबित कर लूंगी कि वो मैसेज अलीना ने भेजा था तो सब ठीक हो जाएगा। चलो खैर, मैं अंदर जाकर फ्रेश हो रही हूँ। अरे अरे, कैसा लगा तुम्हें इश्क का ठिकाना? कुछ दिल की बातें की? तुम्हें कैसे पता चला? तुम छुपाना चाह रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन अचानक तुमसे सुनकर हैरत हुई, बस इसीलिए। मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले ही देख लिया था। वो घर देखा हुआ है मैंने। ऐसे तो मत देखो मुझे, इत्तेफाक था। अली ने मुझे उस दिन नाश्ते पर बुलाया था ना। बहुत खूबसूरत घर है। जाहिर है कि कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम खुश हो तो अच्छी बात है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती? यानी अगर मैं होती तो मुझे शायद बुरा लगता। पहले घर मैं खोलना चाहती। यू नो ना, मैं थोड़ी सी वहमी टाइप की हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वो घर तो हमारा है। तुम्हारा घर है, जानती हूँ। अली ने बताया था मुझे। खैर, तुम मेरी बात पर ध्यान मत दो। अगर शादी नहीं भी हुई तो क्या हुआ, तुम दोनों का घर तो है ना। मेरा शेर बेटा, बड़े हो जाओ और जल्दी बाबा की मुश्किल आसान हो जाएगी, ताकि बाबा तुमसे सुकून से बात करें। तब तुम्हें समझ आएगा क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक जो कुछ हुआ, एक एक करके सब समझ आ जाएगा। और ये भी समझोगे कि बाबा सच्चे थे। नाराज तो नहीं होगे? समझोगे ना बाबा को अपने? नाराज तो नहीं होगे ना मुझसे? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुमने क्यों कहा कि हमारी शादी नहीं होगी? अरे मतलब कि एक बार तो शादी हो चुकी है ना, और शादी की ख्वाहिश पूरी भी हो गई होगी, और अली का बच्चा भी है माशाल्लाह। यानी एक बार नहीं, 2 बार तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। अब और क्या चाहिए? फिकरत, शादी की ख्वाहिश का इससे क्या ताल्लुक है? तुम अब तक मेरी बात नहीं समझी। मैंने जिस आदमी से मोहब्बत की उससे शादी भी की है, लेकिन ये खेल में आकर तलाक ली, तो जाहिर है मैं उसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुमने बताया उसे? मतलब हम इस पर बात करते हैं, लेकिन यही बात नहीं करते। तो करनी चाहिए ना। फिकरत मेरी जान, क्या तुम इस पर थोड़ा वाज़ेह बात कर सकती हो? तुम्हारी बातों में कुछ और ही है, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों का मतलब निकालते निकालते वाकई थक चुकी हूँ। अरे नहीं नूर, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें खामखा कंफ्यूज कर दिया ना मैंने। या अल्लाह। अरे मैं तो सिर्फ अली के शक के बारे में सोच रही थी, उसी के बारे में बात कर रही थी, और क्या। क्या मतलब है? तुम फोन उठाओ, उठाओ जल्दी। तुम आराम से बात करो, ठीक है? बाय बाय।
हाँ बोलो अली। हाँ नूर, दरअसल कॉल तो मुझे नहीं करनी थी, मगर मैंने सोचा था तुम समझ जाओगे, उसके बाद बात करेंगे, मगर मुझसे वेट नहीं हुआ। तुम फ्री तो हो ना अभी? नहीं, मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ और कल सुबह शूट पर भी जाना है, तो थोड़ी देर में सो जाऊंगी। यानी अभी तक नाराज हो तुम मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस थक गई हूँ अली। क्या हम कल बात कर सकते हैं? ठीक है, मर्जी है। फिक्रत, मेरी बात सुनो। चेरी खाओगी? देखो फिक्रत, अपनी बात इस तरह दूरी मत छोड़ो। अरे यार, मैंने फिर से तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा कहकर परेशान कर दिया है ना। तुमने कोई आम सी बात नहीं की और शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी है। वाकई मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे दिल में शादी की इतनी ख्वाहिश है। शादी की ख्वाहिश है या नहीं, उससे क्या होता है? एक साजिश की वजह से मेरी शादी तक खत्म हो गई, तो जाहिर है मैं दोबारा उससे शादी करना चाहती हूँ। तो तुम लोग पहले एक खेल में फंस गए, तलाक ले ली और फिर खेल हल कर लिया। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या? तुम लोग शादी क्यों नहीं कर रहे अभी तक? हाँ, ठीक है, मर्द की वजह से, लेकिन जब तुमने पहले शादी की थी तब भी तो मर्द था ना। मर्द तो हमेशा ही रहेगा। अगर शादी ना करने की वजह मर्द है तो अलग बात है, लेकिन अगर वजह कुछ और है तो और क्या वजह हो सकती है? जाहिर है मर्द है, बस हम इसी वजह से शादी डिले कर रहे हैं कि वो ज्यादा उदास ना हो जाए। राइट, तो जब तुमने उससे बात की उसने तुम्हें दोबारा प्रपोज किया। देखो, इस वक्त हम शादी के मामले को एक तरफ रख चुके हैं और अभी हम कुछ और सोच रहे हैं। मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे। हाँ, बात कुछ यूं है, देखो, तुम बस कुछ देर के लिए इमेजिन करो जरा। एक आदमी घर खरीदता है, फिर उसे तुम दोनों का घर कहता है और तुम्हें सरप्राइज भी देता है, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ कमी सी है? क्या मतलब है? देखो, सच कहूं तो जब मैंने उस सरप्राइज के बारे में सुना था तो मुझे लगा वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज भी करेगा, लेकिन नहीं। अगर वो तुम्हें घर खरीद कर सरप्राइज देना चाहता था तो शादी के लिए भी तो कह सकता था ना। ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छा होता। यानी मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। तुमने पहले कभी नहीं सोचा है ना? अली के जहन में भी नहीं है, वरना जितना लॉयल वो दिखता है, ऐसे आदमी को तो फौरन शादी की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना? किससे डरता है वो आखिर? वो तुमसे एक बार निकाह तो कर ही चुका है। ठीक है, बीच में साजिश हो गई, करते करते तलाक भी हो गई, शादी टूट गई, लेकिन अब उसके पास एक बच्चा है देखने को, और जाहिर है तुम भी तो हो। हालांकि दोनों के अपने घर हैं, लेकिन तुम्हें एक और घर दे रहा है और शादी की पेशकश नहीं कर रहा। यानी वो ये सब शौकिया कर रहा है। समझना इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम भी ये बात समझ सकती हो। वैसे भी तुम तो अली को बहुत पहले से अच्छी तरह जानती हो। एनीवेज, अब मैं सोने जाऊं। अच्छा, बात तो सुनो, तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया ना मैंने? मैंने जो कहा तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा। याद रखना, मैं हमेशा लड़कियों की साइड लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की साइड। गुड नाइट। अमीन, कहाँ हो तुम? हाँ मेरी जान, मैं आई एम सो सॉरी, मैं काम पर हूँ, ब्रेक पर बाहर आया हूँ। रात भर रहोगे? अरे यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, बस निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं, देर नहीं लगेगी। कब से बोल रहे हो कि मैं पहुँचने वाला हूँ, लेकिन फायदा, ये जगह भी बंद होने वाली है। तो मैं क्या करूँ मानूर, मतलब ये काम ही ऐसा है कि इसमें टाइम का कुछ पता नहीं होता।
देखो तुम अभी अरे नहीं। हेलो, क्या हो गया? हेलो अमीन। हाँ क्या? मैं अब क्या करूं? कुछ तो बताओ मुझे। अब कहाँ हूँ मैं और तुम कब आओगे? हाँ तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या मतलब घर जाऊं? अमीन, हेलो, ये क्या हरकत है यार? घर जाओ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो बताओ, हम तुम्हें कब देखेंगे टीवी पर? क्या? अमीन, कोई परेशानी है क्या? मैं परेशान नहीं हूँ, बस मैं हैरान हो गया हूँ। मतलब तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी ना। आज ड्राइवर मैं हूँ, मैंने बताया था ना तुम्हें। तो चलें क्या? बिल्कुल चले, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारा कोई प्रोग्राम है किसी दोस्त वगैरह से मिलने का, तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ वहाँ, यानी कोई मसला नहीं होगा मुझे इसमें। नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, बैठो फिर गाड़ी में। क्या ये फोन पे बताने वाली बात थी? अल्मास, हद हो गई। तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मुझे खबर क्यों नहीं दी? मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं आ भी नहीं सकती। उफ अल्मास, उफ। अगर वो तुम्हें हमारी तरफ छोड़ देता तो हम सब मिलकर अच्छी तरह देखभाल कर लेते तुम्हारी। आप हमारी फिक्र नहीं कीजिए खाला, बाबा हमारा ख्याल रख रहे हैं। जाहिद वाकई हमारा ख्याल रख रहा है। इंशाल्लाह अच्छी तरह रखे, उम्मीद तो ये नहीं मुझे उससे। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। खैर क्या हुआ? वो मैसेज वाला मामला हल हो गया या नहीं हुआ? तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा वो भी हल। हाँ ठीक हो तुम। तुम्हारी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा। क्या लग रहा है तुम्हें मेरी आवाज से? बस थोड़ा थक गई हूँ मैं, तो मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। अब तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी। मैं जानती हूँ कि अब हर बात छुपाओगी तुम मुझसे, ताकि मैं फिक्रमंद ना हूँ। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। सच में सब वैसा ही है जैसा तुम जानती हो। तुम अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखो और मुतमईन रहो मेरी तरफ से। मैं यही चाहती हूँ, ठीक है? हमारी हालत देखो अल्मास, हम दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिलता हम दोनों को। ठीक है, कोई बात नहीं, बस तुम आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके? तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। कल बात करती हूँ मैं तुमसे। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अगर तुम ना छोड़ते तो मैं छोड़ देता। अलमास के पास जाओ ना, तुमने उसे अकेला छोड़ा हुआ है। वो तो सो चुकी होगी। ओह, तुमने केस का नहीं बताया अभी तक। हाँ, क्या बना नाज़ान का? उसके बाद अगर हमारी बात नहीं हो पाई तुम खुद भी बता सकते थे। हाँ बता दूंगा मैं। ये बताओ, तुम उस मैसेज के बारे में कुछ पता चला? तुम अलीना को तो ये बातें नहीं बता सकते ना यार। उसको मैं जितना भी जानता हूं वो ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती, और मुझे यकीन भी नहीं है उस पर, क्योंकि साजिशें वो पहले भी करती थी। और हो सकता है कि अलीना ने किसी और से। यार इस बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अलीना अगर झूठ बोल भी रही है तो क्या पता, यानी अलीना को जानता हूं मैं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मर्द की पार्टी पे तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और ये भी हो सकता है कि मैं अलीना को लेकर गलत साबित हो जाऊं, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। दोनों एक ही बात कर रही हैं, कौन सच्चा है ये मुझे नहीं पता बिल्कुल। फिर नूर क्या कहती है? उसका तो पूछा ही मत। यानी अगर अलीना ने नहीं किया तो फिर एक ही ऑप्शन बाकी रहता है। वो ऑप्शन नूर कभी भी नहीं हो सकती। मेरे भाई, खुदा के वास्ते मुझे पागल मत करो। जैसे कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है क्या?
मेरे मुताबिक या तो ये अलीना है या फिर नूर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं मालूम, इस बार वाकई कुछ नहीं पता भाई, सच में। चलो तो भाई, ड्राइविंग टाइम खत्म। हाँ हाँ, और बहुत शुक्रिया। क्या बात है अमीन, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। परेशानी? परेशानी की बात की ना तुमने, तो कोई परेशानी नहीं है मुझे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि... अच्छा, मालूम है, यानी तुम्हारी दोस्त को हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगेगी और शायद उसे मेरा मिलना भी अच्छा ना लगे तुमसे। क्या पता, ऐसा हो भी सकता है। वैसे भी तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अच्छा, तो ये बात तुम तक भी पहुंच चुकी है अमीन? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वाकई सुनो मेरी बात, महानूर तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहती, मुझ पर यकीन करो। वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहना चाहती है, ठीक है? और मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अमीन ठीक है ठीक है ठीक है, इस बात को यहीं तक रहने दो, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो अमीन, मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। महानूर? सही पहचाना, मैं ही महानूर हूँ। हाँ। खुशामदीद नाला साहिबा, और गुड नाइट। जब तक आप मुझे उसके साथ एक ही कमरे में रहने पर मजबूर करते रहेंगे, मेरी कोई रात अच्छी नहीं गुजरेगी भाई। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।